हर चीज में अर्थशास्त्र घुसा हुआ है। ये कोट खरीदना है, अर्थशास्त्र। ठंड के लिए ये मफलर लेना है, भैया अर्थशास्त्र। जूते लेने हैं, अर्थशास्त्र। जुराब लेनी है, अर्थशास्त्र। कहीं आना जाना है, अर्थशास्त्र। किसी के साथ प्रेम करना है, अर्थशास्त्र। अब तो झगड़ा करने के भी पैसे लगते हैं भाई, वो भी नहीं फ्री में होता। झगड़ा कर लिया, अब जाओ भुगतो कोर्ट कचहरी में। न्याय लेना है, अर्थशास्त्र। अब यूं संविधान में लिखा हुआ है कि भाई सबको न्याय का अधिकार है। अरे घंटा अधिकार है न्याय का, फ्री में मिलता है क्या? वहां लिखने से थोड़ी हो जाता है, नहीं मिलता ना यहाँ न्याय। आप सोचो कितना कितना मजाक टाइप का है। वो जज जिसको 2.5 लाख 3 लाख रुपए की तनख्वाह मिलती है, सारी फैसिलिटी मिलती हैं, बढ़िया बड़ा सा घर मिलता है, 2 4 नौकर चाकर मिलते हैं, मतलब उसका खर्चा आप सारा लगा लो कि 7 8 10 लाख रुपए महीने में पड़ता है एक जज। वो जज दो गांव से दो गरीब आपस में किसी बात के लिए लड़ाई कर कर आ गए हैं कोर्ट में। गरीब लोग कोर्ट में लड़ाई करके आ गए हैं, उनका फैसला ये जज करेगा जो 10 लाख रुपए महीने का एंजॉय कर रहा है। ये जज करेगा? कैसे करेगा आप बताइए? आपको नहीं लग रहा कि इधर ही अन्याय हो रहा है? उस उसके पास 10 लाख रुपए हैं और ये दोनों बेचारे गरीबों के पास में कुछ हजार इनकम मुश्किल से होती है, और उसी चक्कर में ये लड़के आ गए हैं एक दूसरे के साथ में, और ये 10 लाख रुपए लेके और फिर न्याय करने बैठा है कुर्सी पे। तो ये 10 लाख रुपए लेके न्याय करने बैठा है या ये रिश्वत लेके न्याय करने बैठा है? ये अपने आप में अन्याय नहीं है क्या? और बोलते हैं कि जो संविधान है उसमें ये चौथा खंबा है, मतलब 4 खंबों में से ये एक खंबा है न्यायपालिका। काय का खंबा है ये खंबा है क्या, ये बम्बा है? किधर से खंबा नजर आ रहा है आपको बताइए? इतनी बड़ी सैलरी लेके न्यायपालिका एक खंबा है। अरे 2.5 2.5 5 5 लाख रुपए की सैलरी है उनकी। क्या नीतियां बना रहे हैं ये लोग? इतनी सैलरी लेके और नीति बना रहे हैं, और नीति का असर क्या आ रहा है कि दो गरीब बेचारे आपस में लड़ लड़ के आ रहे हैं, और ना उनको। ऐसे न्याय होता है क्या? आप शुरू में अन्याय कर रखा है, फिर बाद में न्याय कैसे होगा भाई? वो वहां कोट पैंट टाई लगा के एसी में बैठ के जज जो है वो वहां फैसले सुना रहा। भाई ये कौन सा टाइप का न्याय है? किसका न्याय कर रहे हो? ये तुम देख नहीं रहे ये दोनों लोग लड़े किस वजह से हैं? उस वजह का कोई सॉल्यूशन दे रहे हो क्या? हमारे पास है नीतियां ऐसी? जब नहीं है तो फिर किस बात के 5 लाख और 2.5 लाख ले रहे हो और बाकी दूसरी फैसिलिटीज में खर्च कर रहे हो? तो भाई संविधान में ऐसे लिख देने से तो नहीं हो जाता ना कि न्याय का अधिकार है। धरातल पर कहाँ है? आप बोलोगे कि नहीं वो तो उसका जो है इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं हो रहा, भाई लागू नहीं कर रहे हैं ठीक से। हाँ तो कैसे करें भाई लागू? बोल तो दिया मनमोहन सिंह ने कि पैसे पेड़ पे लगते हैं क्या? बिना पैसे के लागू होता है क्या संविधान? तो वहां पैसा चाहिए, मतलब अर्थशास्त्र। गाड़ी खरीदो पैसा चाहिए, सड़क पर चलाओ पैसा चाहिए, टोल टैक्स पे क्रॉस करो पैसा चाहिए। आप देख रहे हो, मतलब सांस नहीं ले सकते बिना पैसे के। अर्थशास्त्र आपकी हर प्रकार की गतिविधि को ड्राइव करता है। जैसा वो होगा वैसा ड्राइव करेगा। अच्छा होगा तो अच्छे से ड्राइव करेगा, बुरा होगा तो बुरे ढंग से ड्राइव करेगा। वो आपके आसपास वैसी परिस्थितियों का, वैसे माहौल का निर्माण करता है। उस माहौल में उस तरह की इच्छाएं आपको पैदा होती हैं जो थोड़ी खराब टाइप की इच्छाएं होती हैं, मतलब जो जिन्हें आप अपराधों की श्रेणी में रख सकते हैं। उस प्रकार की आदमी की इच्छा या मजबूरी में वो इच्छाएं पैदा होती हैं, जो कि अगर सब माहौल सब कुछ ठीक ठाक होता, ऐसा अर्थशास्त्र होता, तो ये इच्छाएं पैदा नहीं होती आदमी।
उससे इनको भी दिक्कतें होती हैं। जो अमीर लोग हो गए उनको भी डर चढ़ा रहता है, क्योंकि 90% लोग गरीब हैं। जिस दिन इनके दिमाग की सटकी, और कभी कभी सटक जाती है, जैसे आप देखते हैं कि रसिया में सटक गई, चाइना में सटक गई, तो कितने अमीरों का कत्लेआम हुआ। और लगभग हर देश में एक एक दो दो बार, चार चार बार सटक चुकी है। माने ये एक हर पीरियड के दौरान 100 साल समझ लो, 150 साल समझ लो, 50 साल समझ लो, लगभग ये ऐसे सटकती है। क्योंकि गरीबी अमीरी के बीच में इतनी खाई हो जाती है कि वो फिर रास्ता नहीं बचता, और या तो गृह युद्ध होता है, या तो देशों के बीच युद्ध होता है, इस तरह का फिर से रीसेटल होता है मामला। फिर से कुछ नए लोग अमीर बन जाते हैं, और कुछ अमीर लोग नीचे आ जाते हैं, और वो बिखर जाते हैं, और सब छिन जाता है उनका। तो क्या छिन जाता है? पैसा। क्या छीन लेते हैं लोग? पैसा। किस लिए एक दूसरे से लड़ते हैं? पैसे के लिए। किस लिए युद्ध करते हैं? भाई पैसे के लिए। तो अर्थशास्त्र। तो आप देख रहे हो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस जो खड़े हो रहे हैं, सारे कंसिक्वेंसेस जो खड़े हो रहे हैं, किस कारण से हो रहे हैं? गलत प्रकार के अर्थशास्त्र के कारण।